नमस्कार, हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन शनिवार तारीख 31 मई 2025, शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। इस दिन पुष्य नक्षत्र और वृद्धि योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शनिवार को अभिजित मुहूर्त सुबह 11:55 से दोपहर 12:43 तक रहेगा। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण करेंगे। चलिए अब जानते हैं फटाफट हरियाणा और देश की महत्वपूर्ण खबरों को केवल 8 से 10 मिनट में। हरियाणा में सीईटी फॉर्म भरते समय रखें सावधानी, अन्यथा आवेदन निरस्त होगा। हरियाणा में लंबे समय के पश्चात सीईटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हुए हैं। आयोग के संज्ञान में आया है कि बहुत से उम्मीदवार सीईटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय गलतियां कर रहे हैं। अतः आप सभी फॉर्म को भरते समय गलतियां ना करें और फॉर्म को बड़े ध्यान से भरें, क्योंकि अगर एक भी गलती पाई गई तो आपका आवेदन निरस्त हो सकता है। आवेदनकर्ता आयोग की ओर से जारी विस्तृत अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पात्रता मानदंड, आवश्यक तिथियों और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी लें। अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन प्रतियां निर्धारित फॉर्मेट तैयार रखनी चाहिए। व्यक्तिगत तथा शैक्षणिक जानकारी को बिल्कुल सही भरें। जन्म तिथि, माता पिता का नाम, अंक आदि दोबारा पुष्टि अवश्य करें। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से ही आवेदन करें। इसके साथ साथ वैध और सक्रिय मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी का ही प्रयोग करें, क्योंकि आगे की सारी जानकारी इन्हीं माध्यमों से प्राप्त होगी। किसी अन्य व्यक्ति के मोबाइल नंबर या ईमेल का प्रयोग ना करें। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण बातें: गलत श्रेणी चुनना, फोटो की जगह हस्ताक्षर अपलोड करना या गलत फॉर्मेट में दस्तावेज भेजना। ध्यान रहे, इस प्रकार की गलतियों से आवेदन रद्द हो सकता है। हाईकोर्ट ने विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी को लेकर जताई नाराजगी। कहा, देश की साख को नुकसान पहुंचा रहे बोगस ट्रैवल एजेंट। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने विदेश भेजने के नाम पर हो रही धोखाधड़ी पर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि धोखेबाज एजेंटों के कारण पीड़ितों को नुकसान होता है और देश की छवि भी खराब होती है। ऐसे मामलों में संगठित गिरोह शामिल होते हैं, जिनका पर्दाफाश करना जरूरी होता है। कोर्ट ने ऐसे आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, क्योंकि यह समाज के लिए गंभीर चुनौती है। अभी हाल ही में एक मामले में पीड़ित युवक को पोलैंड में गिरफ्तार कर लिया और उसे 7 महीने तक हिरासत में रखा। इस दौरान पीड़ित के परिजनों से पैसे की मांग की गई और बेटे की जान को खतरा बताकर धमकियां दी गई। विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आवेदन करने की तिथि आगे बढ़ी। यह योजना भारत सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्तर पर अध्ययन कर रहे SC, ST और BC छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि वह अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। जिन छात्रों के माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए या उससे कम है, वे सभी छात्र इस योजना के लिए पात्र होंगे। हरियाणा सरकार ने स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की तारीख को बढ़ा दिया है। अब तारीख 1 जून से 7 जून कर दी है। इच्छुक छात्र अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा में 1 जून से शुरू होगी सूरजमुखी की सरकारी खरीद। मंडियों में सभी इंतजाम पूरे। 1 जून 2025 से हरियाणा की मंडियों में सूरजमुखी की सरकारी खरीद शुरू होगी। किसान खेतों से सूरजमुखी की फसल लेकर मंडियों में पहुंचना शुरू हो गए हैं। मंडी सचिव के अनुसार फसल खरीद के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। 1 जून से सरकारी खरीद की प्रक्रिया शुरू होगी। जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, उनके गेट पास 1 जून से जारी किए जाएंगे। किसानों के लिए मंडियों में सफाई, लाइट और भोजन की व्यवस्था की गई है। खाने के लिए अटल कैंटीन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, नीट पीजी की परीक्षा एक ही पाली में हो। एक महत्वपूर्ण आदेश में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 15 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर 2025 2 पालियों की बजाय एक पाली में हो। न्यायालय ने कहा कि किसी भी 2 प्रश्न पत्रों की कठिनाई या सरलता का स्तर समान नहीं कहा जा सकता। सामान्यीकरण को अपवाद संवृत्त मामलों में लागू किया जा सकता है, लेकिन इसे हर साल नियमित रूप से लागू नहीं किया जा सकता। 1 जून से लागू होंगे 5 बड़े बदलाव, आम लोगों की जेब पर पड़ेगा असर। मई का महीना आज खत्म होने के बाद कल से जून का महीना शुरू हो जाएगा। देश भर में 1 जून से कई बड़े बदलाव होंगे, जिसमें LPG सिलेंडर के दाम, CNG, PNG और ATF की कीमत, क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम,
ईपीएफओ, एफडी की ब्याज दरों में उतार चढ़ाव शामिल हैं। इन बदलावों से सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। क्या क्या बड़े बदलाव होंगे, आइए जानते हैं। ईपीएफओ, सरकार ईपीएफओ का नया वर्जन ईपीएफओ 3.0 जून महीने की पहली तारीख को लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ की कीमतों में संशोधन हो सकता है। एलपीजी सिलेंडर, हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर भी सबकी नजर होती है। 1 जून को भी सिलेंडर के दामों में घटोतरी या बढ़ोतरी हो सकती है। क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम, 1 जून से क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए कड़े नियम हो सकते हैं। अगर आपका ऑटो डेबिट फेल होता है तो 2% तक पेनल्टी लग सकती है। इसके अलावा यूटिलिटी बिल और फ्यूल जैसे ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है। इन सब के साथ साथ एफडी की ब्याज दरों में भी उतार चढ़ाव संभव है। एक अनुमान के अनुसार एफडी की ब्याज दरें घट सकती हैं। हरियाणा में 4 जिलों में बारिश, 5 दिन तक मौसम इसी प्रकार परिवर्तनशील रहने की संभावना। हरियाणा में कल सुबह समय मौसम ने करवट ली। जींद, पानीपत में हल्की और अंबाला व फतेहाबाद के जाखल में तेज बारिश हुई। अंबाला और फतेहाबाद में सड़कों पर पानी जमा हो गया। वहीं भिवानी, रोहतक, महेंद्रगढ़, सोनीपत, झज्जर, फरीदाबाद, नूह, नारनौल, चरखी दादरी, जींद, कैथल और करनाल में बादल छाए रहे। कैथल के पुंडरी में तेज आंधी चली। मौसम विभाग के अनुसार 4 दिन तक इसी प्रकार पूरे हरियाणा में मौसम परिवर्तनशील रहने की पूरी संभावना है। हरियाणा में जजों की कमी के चलते भी घट रही हाईकोर्ट में लंबित मामलों की संख्या। हर महीने निपटाए जा रहे 365 केस। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कमी के बावजूद लंबित मामलों की संख्या में कमी आई। जनवरी 2024 से अब तक औसतन 365 मामले प्रति माह कम हुए। हाईकोर्ट पुराने मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता दे रहा है, जिससे सिविल और क्रिमिनल मामलों के निस्तारण में तेजी आई। चीफ जस्टिस के अनुसार पुराने और विशेष श्रेणी के मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है। भगवान परशुराम की जयंती पर दी कई सौगातें। मुख्यमंत्री बोले, गांव पहरावर को बनाया जाएगा धाम। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने शुक्रवार को जिला रोहतक के गांव पहरावर में भगवान परशुराम की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने 60 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने समाज की संस्था को 51 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि समाज द्वारा रखी गई अन्य मांगों को विभागों के द्वारा भेजकर उनकी फिजिबिलिटी चेक करवाकर प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाया जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे बनने से गुरुग्राम वालों को फायदा, एयरपोर्ट और दफ्तर जाने में ट्रैफिक हुआ कम। द्वारका एक्सप्रेसवे बनने से गुरुग्राम में दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर यातायात का दबाव कम हुआ। खेदड़ीदोला टोल प्लाजा पर वाहनों की संख्या में कमी आई और अब लोग सीधे एक्सप्रेसवे से दिल्ली जा रहे हैं। टनल के शुरू होने से एयरपोर्ट जाना और आना आसान हो जाएगा। सिरहौल बॉर्डर से धौला कुआं तक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाने की मांग भी जारी है, जिससे यातायात और सुगम बन सकेगा। हरियाणा में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट। पंजाब और चंडीगढ़ में भी हवाई हमले से बचने का अभ्यास। रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन अटैक जैसे हवाई हमलों से बचाव और युद्ध स्थिति में रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन शील्ड के तहत आज हरियाणा में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट होगा। मॉक ड्रिल दोपहर बाद 5 बजे से रात 9 बजे तक होगा। वहीं ब्लैकआउट के लिए रात 8 बजे से सवा 8 बजे तक का समय रखा गया है। इसके अलावा पाकिस्तान से सटे पंजाब में भी मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट होगा। यहां भी ब्लैकआउट के लिए रात 8 बजे का समय रखा गया है। मॉक ड्रिल के दौरान महत्वपूर्ण बातें: लोगों को तैयार करना, सुरक्षा योजनाओं की जांच करना, टीम वर्क बढ़ाना, खामियों को दूर करना और लोगों में जागरूकता फैलाना। हरियाणा में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए। अब तक 16 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि। हरियाणा के गुरुग्राम में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए, जिससे पिछले 10 दिनों में कुल 16 मामले दर्ज हुए। स्वास्थ्य विभाग ने 82 सैंपल लिए हैं और वर्तमान में 9 सक्रिय मामले हैं, जिनमें हल्के लक्षण हैं। सिविल सर्जन ने लोगों से फ्लू जैसे लक्षणों को नजरअंदाज ना करने की अपील की है। आईपीएल मैच। गुजरात टाइटंस आईपीएल 18 से बाहर हुई। मुंबई इंडियंस ने 20 रन से हराया। रोहित शर्मा ने 50 बॉलों पर 81 रन बनाए। बोल्ट को 2 विकेट मिले। 2022 की चैंपियंस गुजरात टाइटंस आईपीएल 2025 से बाहर हो गई। उसे एलिमिनेटर मैच में मुंबई इंडियंस ने 20 रन से हराया। इसी के साथ मुंबई ने क्वालिफायर 2 में जगह बना ली, जहां उसका मुकाबला 1 जून को अहमदाबाद में पंजाब किंग्स से होगा। शेयर बाजार। सेंसेक्स 182 अंक गिरकर 81,451 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 82 अंक नीचे 24,750 पर आया।
ऑटो और आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।